अम्बे, जय मां अम्बे, जय मां अम्बे, जय मां अम्बे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हमारे भारतवर्ष में मां भगवती के कुल मिला के 51 शक्तिपीठ हैं जो अत्यंत पूजनीय माने जाते हैं, किंतु इसमें भी महाराष्ट्र में स्थित 3.5 शक्तिपीठों को बड़ा ही महत्व दिया गया है। आज हम ऐसे एक शक्तिपीठ के दर्शन करने वाले हैं। नासिक शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मां भगवती के शक्ति स्वरूप का हमें दर्शन होता है, जिसे माता सप्तशृंगी के नाम से जाना जाता है। मैया आए तेरे द्वार, सुन लो दिल की पुकार। ऊंचे पर्वत पर बैठी माँ तेरे दरस को आए हैं। बने गण की माँ सप्तशृंगी को चोला हरा चढ़ाए रे, चोला हरा चढ़ाए रे। कहते हैं कि महिषासुर नामक दैत्य का वध करने के उपरांत मां दुर्गा ने इसी पर्वत पर विश्राम किया और तब से मां जगदम्बा यहीं पर विराजमान है। जय मां अम्बे, जय मां अम्बे, जय मां अम्बे, जय मां अम्बे। माँ भगवती महिषासुर मर्दिनी सप्तशृंगी यहाँ बसती है। अपने भक्तों के हर सुख दुख में वो साथ ही रहती है। सत्ययुग में दंडकारण्य नाम से जाना जाने वाला ये प्रदेश प्रभु रामचंद्र जी के पावन चरण स्पर्श से भी पुनीत हुआ है। हजारों वर्ष तक तपस्या करने वाले कई ऋषि मुनियों का यहाँ पर राक्षसों ने बहुत छल किया, उन्हें पीड़ा पहुंचाई। लेकिन जब प्रभु श्री राम अपने वनवास के दौरान यहाँ पहुंचे, तब उन्होंने यहाँ के सारे राक्षसों का वध करके ऋषि मुनियों को अभयदान दिया। इस पर्वत को सप्तशृंग कहा जाता है। सप्त यानी 7 और शृंग यानी शिखर। 7 शिखरों को मिलाकर ये हुआ है सप्तशृंग, और इसीलिए इसमें निवास करने वाली माता को सप्तशृंगी कहा जाता है। इस पर्वत के बारे में और एक कथा कही जाती है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, तब पवन पुत्र हनुमान संजीवनी पर्वत को उठाकर ले जा रहे थे। उस दौरान उस पर्वत के कुछ अवशेष यहां गिरे। कहा जाता है कि वहीं गिरे हुए 7 टुकड़ों में से ये पर्वत बना हुआ है। सह्याद्री का ही एक हिस्सा कहा जाने वाला ये पर्वत इंद्राणी, कार्तिकेय, वराही, वैष्णवी, शिवा, चामुंडा तथा नरसिंह देवी का निवास स्थान है। कई वर्ष पूर्व की ये बात है। एक दिन एक व्यक्ति अपनी गाय को चराते हुए इस पर्वत पर आ पहुंचा। तब उसे मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा छत्ता नजर आया। उसने अपने पास की लकड़ी से उस छत्ते को छेड़ने की कोशिश की, तो उसे अपनी लकड़ी पर सिंदूर लगा नजर आया। ये बात उसने अपने गांव वालों को बताई। तुरंत वहां कुछ गांव वाले पहुंचे। उन्होंने उस जगह को साफ सुथरा करके देखा, तो उन्हें वहां माता के उस भव्य मूर्ति का दर्शन हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति की स्थापना चिरंजीव महर्षि मार्कंडेय जी ने की थी। मैया आए तेरे द्वार, सुन लो दिल की पुकार। शिवालय तीर्थ, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने इस शिवालय तीर्थ का निर्माण किया। यहाँ पर इस शिवालय तीर्थ के पवित्र जल में स्नान करके माता के दर्शन को जाने का रिवाज है। यहीं से हमें मार्कंडेय पर्वत के दर्शन भी होते हैं। वहां जाना संभव नहीं होता, इसी कारण भक्तगण यहीं से उस पर्वत के दर्शन का लाभ उठाते हैं। कहा जाता है कि इसी पर्वत पर महर्षि मार्कंडेय जी निवास करते थे। इसी कारण इस पर्वत को
मार्कंडेय पर्वत नाम से भी जाना जाता है। कपिल मुनि और चिरंजीव मार्कंडेय जी की तपोभूमि प्रभु राम के चरण स्पर्श से पावन है जी यहाँ की जमीन। यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र ने कितनों को भय मुक्त किया। अष्टदश भुजा वाले माँ का श्री राम ने यहाँ स्मरण किया। यही पे माँ ने धारण किया वो रुद्र रूप अवतार। आए तेरे द्वार, सुन लो दिल की पुकार। शीत कड़ा सप्तशृंग पर्वत के बिल्कुल विरुद्ध दिशा में हमें शीतकड़ा नामक एक भव्य पर्वत दिखाई देता है। इसी पर्वत को सती का कड़ा भी कहा जाता है। इसके बारे में एक दंत कथा प्रचलित है। इस गांव की एक स्त्री ने पुत्र प्राप्ति के लिए मां सप्तशृंगी से मनौती मांगी थी और कहा था कि जब उसे पुत्र हो जाए तो उस पुत्र को लेकर वो इस पर्वत से खेलते हुए बैलगाड़ी से नीचे उतरेंगे। माता ने उसकी पुकार सुन ली और उसने भी अपना कहा पूरा किया। सचमुच वो अपने पुत्र को लेकर बैलगाड़ी से खेलते हुए इस विशाल पर्वत से नीचे उतरी, किंतु माता की कृपा से उसे रत्ती भर भी खरोच नहीं आई। तब से इस पर्वत को सतीचा कड़ा कहा जाता है। आज भी इस पर्वत पर बैलगाड़ी के निशान दिखाई देते हैं। ये संभव हो पाया केवल माता रानी के आशीर्वाद से। इसीलिए न जाने कितने श्रद्धालु रोज यहाँ माता के दर्शन हेतु आते हैं और अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेते हैं। इस ऊंचे पर्वत को माँ का शीत कड़ा कहते हैं। यही से एक माता ने अपनी मनौती पूरी की है। उसके भक्त की नासी माँ थी, वो भी तो एक माता थी। सप्तशृंगी माँ जगदम्बा भी खुद संकट में आई थी। एक माँ ने दूजे माँ की